प्रश्नावली 2.2 उदाहरण। इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले आपको सूत्र बताते हैं। ठीक है, पहला सूत्र होता है शून्यकों यानी मूलों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों यानी मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद यानी संख्या बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपको सबसे पहले बताते हैं कि x का गुणांक क्या होता है और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। ठीक है, के द्वारा बताते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ 5 है, अर्थात इस प्रकार है 5x स्क्वायर। ठीक, चर और अचर। ठीक है, चर मतलब अक्षर, अचर मतलब संख्या, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह छिपा हुआ होता है। ठीक है, छिपा हुआ होता है। इसका मतलब यह है x स्क्वायर में इस 5 से गुणा किया गया है, अर्थात ठीक, जिससे अगर किसी भी पद में गुणा होता है उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 होगा। x स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ 5 होगा। उसी प्रकार x का गुणांक होगा 7। ठीक, और अचर पद यानी संख्या होगी -2। ठीक, इस एग्जाम्पल में देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक होगा 1, यानी 1 से गुणा किया गया है, 1 यानी छिपा हुआ है। ठीक है ना, मतलब 1 गुणे x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर में 1 से गुणा किया गया है, अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, x का गुणांक -5 होगा, चिन्ह सहित पढ़ेंगे, फिर अचर पद होगा -2। ठीक, ये सूत्र केवल द्विघात बहुपद के लिए है, अर्थात द्विघात बहुपद के लिए ही ये सूत्र प्रयोग किए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इस बहुपद के लिए तो शून्यक मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं। द्विघात बहुपद हल करने के लिए द्विघाती सूत्र होता है, उसका भी प्रयोग करके लगा सकते हैं। पूर्ण वर्ग बना के भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएंगे गुणनखंड विधि द्वारा जो है शून्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, और कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है शून्याक, इधर लिखा हुआ है गुणांक, अर्थात यह सूत्र जो है शून्याक और गुणांक के बीच की सत्यता की जांच करेगा। किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, दूसरा सूत्र भी शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अर्थात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी इस सूत्र से होगी। ठीक, अर्थात सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक, जिसमें अचर पद यानी संख्या 10 है। ठीक है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है, मतलब 10 को गुणे के रूप में हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 10 को गुणे के रूप में 2 भागों में बांटना है, जिसे धन का चिन्ह दिया है, तो मतलब जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार करके हम 7 का वितरण करते हैं, यानी 7 का बंटवारा करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 10 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो आप पाएंगे 10 जो है 2 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में 10 आता है, तो 5 बार में आता है। ठीक है ना, अर्थात इसमें 2 और 5 जो संख्या है निकल के सामने आती हैं। ठीक है, अर्थात इसमें क्या करना है, जोड़ने पर 7 लाना है। तो 2 और 5 को हम जोड़ दें यदि, तो 7 आ जाएगा। अब गुणा कर दें, 2 × 5 = 10 भी आ जाएगा। ठीक है, अर्थात
हमें प्राप्त संख्या मिला 2 और 5। इस बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, छोटी संख्या को बाद में, ठीक है। अर्थात हमें 7 का वितरण करना है, मतलब 7 के जगह लिखना है 5 + 2, तो होगा इस प्रकार लिखेंगे, ठीक, बराबर x² प्लस 7 को बांटे हैं तो 5 + 2 मिला है, 5 + 2, फिर लिखेंगे x, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक, प्लस 10। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार तोड़ेंगे, x² प्लस, यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, इसके अंदर 5 का चिन्ह प्लस है, 2 का चिन्ह प्लस है, ठीक। इन प्लस और ध्यान देंगे चिन्हों का हम गुणा करके जो है बाहर निकालेंगे, प्लस और प्लस प्लस होगा, 5 में x से भी गुणा है तो 5x होगा, फिर 2 वाले में प्लस और प्लस मिलके प्लस होगा, 2 से x में गुणा करेंगे 2x होगा, प्लस 10, ठीक है। अब 4 पदों में विभक्त हो गया, मतलब 2 पद को एक साथ लेना है और 2 पद को एक साथ लेना है, ठीक है। यहाँ निशान लगाकर बता दे रहे हैं, ठीक। यहाँ बराबर करेंगे, इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों पदों में हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो x और x दिखाई दे रहा है, दोनों में x है, x का छोटा घात कॉमन लेते हैं, x पर एक घात है, तो यानी x को कॉमन ले लेते हैं, एक घात छिप जाएगा। अब जो है इससे क्या करेंगे, दोनों पदों में भाग देंगे, यानी काटेंगे। x से 2x है यहाँ पर घात के रूप में, तो x से 1x कटेगा तो ये 2 बचेगा, ठीक, प्लस और प्लस होकर प्लस होगा, ठीक है। x से 1x कैंसिल होगा तो 5 बचेगा, ठीक। इसी प्रकार अब इन दोनों पदों में यह केवल निशान लगाए हैं, बटे नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, इन दोनों पदों में, ठीक, पहले प्लस दिया हुआ है, तो जो भी चिन्ह देगा तो उसे उतार लेंगे, माइनस देगा तो माइनस, प्लस देगा तो प्लस उतार लेना। संख्या में 2 और 10 में कॉमन कौन मिलेगा, यानी जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगा यानी काट देगा वही कॉमन होगा, ठीक है। यह कैसे पता करते हैं कि किससे संख्याएं कटती हैं, तो 2 और 10 जिसके पहाड़े में आते हैं उससे डिवाइड होगा, तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं यानी 2 कॉमन मिला, 2 से 2 काट देंगे, बचा x, प्लस और प्लस मिलके प्लस होगा, 2 पचे 10, यानी 5 बार में 10 कट रहा है, ठीक है। यह समझाने के लिए निशान लगाए थे, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर 2 पद हो गया, एक पद यहाँ तक, एक पद यहाँ तक, यानी प्लस बंटवारा कर दिया, एक पद इधर एक पद इधर, दोनों में x + 5 मिल रहा है, ठीक है, यानी x + 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x + 5 से x + 5 यह जब कॉमन लेते हैं तो काटते हैं, काट कर जो बचता है वो दूसरे कोष्टक में रखते हैं, तो x + 5 से x + 5 यह कैंसिल होगा तो बचेगा x, इसमें x + 5 से x + 5 कैंसिल होगा तो बचेगा +2, तो लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो गया, इस समीकरण का गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हल कर लेते हैं, यदि, ठीक है, x + 5 जो है शून्य के तुल्य है, कोई भी समीकरण शून्य के तुल्य होता है, इसलिए इसको भी शून्य के तुल्य हम दिखाएंगे, तो x का मान निकल के आएगा पक्षांतर करने पर +5 है तो -5, ठीक है। यदि दूसरा गुणनखंड था x + 2, यानी यह निकल के आया है बराबर 0 के, लिखेंगे तो हो जाएगा x, या +2 है तो हो जाएगा -2, यानी x का मान -5 और x का मान -2 निकल के आया इस समीकरण से। अर्थात हम पहले बताए हैं जो शून्यक होता है उसे, उस x के मान को ही हम शून्यक कहते हैं, ठीक है ना, वह मतलब x का मान ही होता है। अर्थात इसमें 2 शून्यक निकल के आए हैं, पहले बता चुके हैं द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकल के आता है, तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर, एक शून्यक होगा आपका -5 और एक शून्यक होगा, कामा लगा लिखेंगे -2, यानी ये शून्यक ज्ञात करना था, शून्यक का आंसर आ गया, ठीक है।
अब इस प्रकार जो है प्रश्न में और दिया था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र में आपको दिखाए हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच इसी सूत्र का संबंध होता है। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों सूत्रों का हम प्रयोग बारी बारी से करेंगे और सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि शून्यांकों का योग बराबर शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दें, योग माने होता है जोड़, शून्यांकों का यानी जोड़। शून्यांक क्या निकल के आए थे? -5 और -2 यहाँ पर है। ठीक, तो यानी इन्हीं को जो है जोड़ देना है। लिखेंगे -5 प्लस -2 बराबर, ठीक है, माइनस यक्स का गुणांक। ठीक है, तो यक्स का गुणांक है 7, यक्स का गुणांक है 7। ठीक, लिखेंगे माइनस चिन्ह दिया है तो -7 फिर यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो छिपा हुआ है, अतः लिखेंगे बटे 1, यानी हो जाएगा -7 बटे 1। माइनस यक्स का गुणांक 7 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस दोनों है, चिन्ह जोड़ना है तो यह दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो जाएगा -7 बराबर -7। ठीक है, बटे में 1 है तो 1 छिप जाएगा, यानी दोनों साइड आपस में बराबर हो गए। तो यानी यह संबंध जो है सत्य है। क्या है? यह संबंध सत्य है। यानी हमने जांच करके जो है इसे सत्य पाया, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी यह सत्य हुआ। ठीक है, शून्यांकों के योग और गुणांक के संबंध की जांच हो गया। अब शून्यांकों के गुणनफल और गुणांक के बीच हम जांच करेंगे, तो उसका सूत्र फिर लिखेंगे। चूंकि शून्यांकों का गुणनफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे, अचर पद संख्या को कहते हैं, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल दिया है। शून्यांक हमने प्राप्त किया था -5 और -2, तो गुणनफल मतलब गुणा कर देंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे -5 गुणे -2 बराबर अचर पद, यानी अचर पद जो है के लिए समीकरण देखेंगे। अचर पद है 10, +10 है, यानी प्लस छिप जाएगा। ठीक है, 10 है, तो लिखेंगे अचर पद का मान यानी 10, फिर बटे है तो बटे लगाएंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 आया था समीकरण से, तो वही लिख लेते हैं 1। सॉल्व कर लेते हैं, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छिप जाएगा। तो 5 का गुणा 2 में 5 से दूना 10 बराबर 10 बटे 1, 1 छिप जाएगा। ठीक है, बटे में, तो 10 बराबर 10, यानी गुणा के रूप में भी यह जो है सत्य पाया गया। ठीक है, यानी लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड, यानी सत्यापित हुआ। उदाहरण 3 दिया हुआ है बहुपद यक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यांक और उसके गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। सबसे पहले बहुपद को हल करते हैं। दिया है यक्स स्क्वायर -3, लिखेंगे बराबर 0 के। ठीक है, कोई भी समीकरण 0 के तुल्य होता है। फिर पक्षांतर क्रिया करके
एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। -3 है तो राइट साइड में जाएगा दाएं पक्ष में, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर हटा दिया हमने, तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यानी दो दो शून्यांक यानी दो दो मूल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, करोड़ी में 3, अर्थात इसका मतलब समझाते हैं, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, 3 का वर्गमूल करोड़ी में 3 होगा। ठीक है, करोड़ी में 3 होगा। ठीक है, प्लस माइनस यानी जब वर्गमूल निकालते हैं तो उत्तर जो है प्लस और माइनस में आता है। ठीक है, अर्थात x के दो मान ज्ञात हो चुके हैं, एक प्लस करोड़ी में 3, एक माइनस करोड़ी में 3, अर्थात x का मान ही शून्यक कहलाता है। अर्थात लिखेंगे हम शून्यक बराबर, अर्थात इसके शून्यक ज्ञात हो चुके, शून्यक बराबर, ठीक, करोड़ी में 3 प्लस करोड़ी में 3 प्लस छिप जाएगा, कामा माइनस करोड़ी में 3, यह इसके शून्यक हो गए, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, इसके लिए दोनों सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? शून्यकों का योग का और शून्यकों के गुणनफल का। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग, शून्य योग मतलब जोड़, शून्यक है करोड़ी में 3 और माइनस करोड़ी में 3, तो इसका योग करेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ दर्शा देंगे, यानी लिखेंगे करोड़ी में 3 प्लस फिर है माइनस करोड़ी में 3। ठीक है, डबल चिन्ह कोष्टक का प्रयोग। ठीक, बराबर -x का गुणांक, समीकरण देखेंगे, बहुपद देखेंगे तो x इसमें है ही नहीं। ठीक है, अर्थात हम x का गुणांक मान लेंगे 0। क्या मानेंगे? 0, नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 0 बटे x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1। ठीक है, 1 छिपा हुआ है, लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ -x का गुणांक इसलिए 0 आ रहा है, इसको बता देते हैं। ठीक है, इस समीकरण को देखें। ठीक है, x का गुणांक है 0, यानी x का गुणा शून्य में होगा तो हो जाएगा इस तरह से 0 गुणे x, अर्थात शून्य का गुणा किसी पद में होता है तो वह पद शून्य हो जाता है, -3, अर्थात निकल के आएगा x स्क्वायर -3। ठीक है ना, इसीलिए x का मान यहाँ पर शून्य रखा गया है। ठीक है, x का गुणांक मतलब शून्य रखा गया है। ठीक है, देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। करोड़ी में 3 प्लस माइनस होगा माइनस करोड़ी में 3 बराबर किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, अर्थात 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं, परिणाम 0 होता है। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो परिणाम इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ पर संख्या 1 से भाग देना है तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर करोड़ी में से 3, करोड़ी में 3 में से करोड़ी में 3 घटाएंगे 0 बचेगा, इस साइड 0 आ गया, यानी दोनों इक्वल है, बराबर है, अर्थात सत्यापित हो गया। तो लिखेंगे प्रूव्ड, अर्थात सत्यापित हो चुका। ठीक है ना, क्या सत्यापित हो चुका? शून्यांक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है सत्य पाया गया। ठीक है, इसके बाद योग पर हम गुणांक और शून्यांक की सत्यता की जांच कर चुके हैं, अब जो है गुणनफल पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गुणनफल का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यक कौन कौन से हैं? प्लस करोड़ी में 3 और माइनस करोड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पर भी लिखे हैं। तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, अर्थात लिखेंगे प्लस करोड़ी में 3 प्लस छिपा हुआ है गुणे माइनस करोड़ी में 3। ठीक है, बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर यानी संख्या दिया हुआ है -3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 अचर पद का गुणांक, अचर पद मतलब -3 लिखेंगे। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक है एक, एक से एक छिपा हुआ है, एक से गुणा है इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बटे एक, यानी हो जाएगा -3/1। करड़ी में 3 से 3 में गुणा होगा तो होगा करड़ी में 3 त्रिकी 9, बराबर हो जाएगा -3/1 छिप गया, ठीक है। अब इसको करड़ी से बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे 9 का तो 3 × 3 यानी 3 त्रिकी 9, ठीक है। अब समान संख्याओं का एक जोड़ा यहाँ बन रहा है 3 का, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, माइनस चिन्ह उतर जाएगा, बराबर -3। दोनों साइड इक्वल हो गए, बराबर हो गए, अर्थात यह भी सत्य पाया जा रहा है, अर्थात लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सत्यापित हुआ, ठीक है। उदाहरण 4 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, अर्थात क्रम से, ठीक है। अर्थात क्रम में पहले शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग जो है -3 होगा, ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्रम के बाद है, मतलब दूसरे क्रम पर है, तो यह होगा 2, यानी शून्यकों का गुणनफल होगा 2, ठीक। शून्यकों का योगफल मतलब -3, शून्यकों का गुणनफल मतलब 2, तो यही पद लिखेंगे। चूंकि शून्यकों का योग बराबर -3 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 2, ठीक है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी सूत्र के आधार पर लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग -3 है, अर्थात लिखेंगे -3, डबल चिन्ह प्रयोग हो रहा है, कोष्टक बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद x, फिर होगा प्लस, फिर शून्यकों का गुणनफल यानी 2, तो हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, अर्थात द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2, यही आंसर होगा, ठीक है। 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लिखे ये बहुपद दिए गए हैं, इनके शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8 को हम 0 के तुल्य दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी समीकरण या बहुपद को हम 0 के तुल्य रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम गुणनखंड विधि से, अर्थात इसका गुणनखंड निकाल करके जो है हम हल कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहली क्रिया यह होती है x² के गुणांक में, ठीक, अचर पद से गुणा करते हैं, यानी बाहर संख्याओं का हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इधर बाहर साइड में है 8, इधर बाहर साइड में x का गुणांक मतलब 1 है, इन दोनों का हम सबसे पहले गुणा करेंगे। तो 1 है यहाँ पर, तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 8 8। अब हम बीच वाले पद यानी x के गुणांक को 2 भागों में बांटेंगे। इस प्रकार बांटेंगे कि गुणा करने पर 8 आए और यह घटाना का चिन्ह है तो घटाने पर जो है 2 आए, ठीक है। तो गुणा करने पर 8 आए, तो हम कैसे बांटते हैं, ध्यान देंगे। तो 8 पता करते हैं कि 8 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 चौको 8 होता है, मतलब 2 के पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ें तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ हम 2 का गुणा करें 4 में तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब घटाने पर देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी हम जो ये 2 का बंटवारा कर रहे हैं 2 भागों में, वह संख्या मिली 4 - 2, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस दिया है तो माइनस 2 को बांटने पर प्राप्त हुआ है 4 माइनस 2। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस 2। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर 2 ही लिखा जा रहा है, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा, लेकिन गुणनखंड करना है तो हमें बांटना पड़ेगा। यहाँ पर x दिया है, x नोट कर लेते हैं। फिर -8 दिया है तो -8 नोट कर लेंगे बराबर 0 के। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कोष्टक में दी हुई संख्याओं को बाहर निकालेंगे, अर्थात कोष्टक तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, फिर चिन्ह के साथ जो है कैलकुलेशन करके यानी गुणा करके जो है हम इन पदों को बाहर निकालेंगे। तो माइनस है और 4 के पहले प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस और प्लस माइनस, 4 का एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब -2 में माइनस और माइनस प्लस 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। इस प्रकार 4 भागों में यह बढ़ चुका है। ठीक है, प्रथम 2 पदों को एक साथ लेकर, लास्ट 2 पदों को एक साथ लेकर कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन मिल रहा है x और x। ठीक है, दोनों पदों में उपलब्ध है, सब x का छोटा घात 1 है। ठीक है, जो छिपा हुआ है, अर्थात x का छोटा घात 1 यानी x जो है कॉमन मिलेगा। तो x कॉमन ले लेंगे। अब इसके बाद डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं कॉमन लेने के बाद, यानी काटते हैं। x से एक्स स्क्वायर काटेंगे, यानी 1x से 1x कटेगा तो 1x बचेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, x से x कैंसिल होगा तो 4 बचेगा। ठीक, लास्ट 2 पदों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देगा तो प्लस कॉमन होगा, माइनस देगा तो माइनस। ठीक, 2 और 8 2 से विभाजित हो जाएंगी यानी कट जाएंगी तो 2 कॉमन हो जाएगा। अब 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, लिख लेंगे। फिर उसके बाद चिन्ह मिलाएंगे। ठीक है, यानी चिन्ह से भाग देंगे, प्लस माइनस होगा माइनस, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8 यानी 4 बार में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 2 पद, एक पद यह, एक पद यह। ठीक है, यानी प्लस बंटवारा कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पदों में x माइनस 4 ठीक है कॉमन के रूप में मौजूद है, यानी फिर से कॉमन लेंगे x माइनस 4 को। ठीक, उसके बाद x माइनस 4 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया तो x बचेगा, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया तो प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अर्थात अब गुणनखंड हो गया बराबर 0 के, लिख देंगे। ठीक है, अब जो है x का मान हम निकालेंगे, x का मान ही जो है शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 4, पहला गुणनखंड है x माइनस 4 है, तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 के। तो x बराबर हो जाएगा -4 है तो +4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2, तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 के, तो x बराबर हो जाएगा +2 है तो -2 हो गया। ठीक है, अर्थात x का मान 4 आ रहा है। ठीक है, दूसरी बार जो है x का मान -2 आ रहा है, यानी इसके 2 शून्यक 4 और -2 प्राप्त हो रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर, यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना था हमें, तो शून्यक ज्ञात हो चुका है, तो शून्यक बराबर हो जाएगा 4 कामा -2। ठीक है, अर्थात ये दोनों शून्यक ज्ञात हो चुके। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो आप शून्यक समझ लिए हैं, शून्यक आया है 4 और -2। गुणांक समझ लीजिए, यह इस द्विघात बहुपद में, ठीक है ना, 2 गुणांक हैं, एक x स्क्वायर का गुणांक यहाँ एक छिपा हुआ है, दूसरा x का गुणांक -2 दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी इस पद में यानी x में 2 से गुणा किया गया है, तो ठीक, तो -2 इसका गुणांक होगा। x स्क्वायर में 1 से गुणा किया गया है जो छिपा हुआ है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। ठीक है, यानी इन गुणांकों और जो यह शून्यक निकल के आया है, इसके संबंध की सत्यता की हमें जांच करना है। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जो सवाल में बता रहे थे,
यक्स का गुणांक हमें लेना है और यक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लेना है। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरा सूत्र, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद यानी संख्या बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद है यहाँ पर -8 लेना है और यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य माना जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, पहले सूत्र से पहले करते हैं। चूंकि शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग, योग मतलब होता है जोड़। ये जो शून्यक निकल के आए हैं अर्थात इनका जोड़। ठीक है, तो लिखेंगे जोड़ को प्लस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं, तो पहला पद लिखने के बाद प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा पद लिख देंगे। ठीक है, कोष्ठक का प्रयोग डबल चिन्ह आने के पर हुआ है। ठीक है, बराबर -x का गुणांक, चिन्ह दिया है माइनस पहले लिख लें, अब x का गुणांक हमें लिखना है। तो x का गुणांक देखने के लिए जो है इस बहुपद को देखेंगे। ठीक है, तो x का गुणांक जो है -2 चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक, तो लिख दिए -2, डबल चिन्ह आया, कोष्ठक प्रयोग करेंगे। एक सूत्र का चिन्ह, एक जो है बहुपद में x का गुणांक का चिन्ह है -2 का अर्थात। ठीक, इसके बाद x स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। x स्क्वायर का गुणांक है 1। ठीक है, जो छिपा हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1। अब सॉल्व कर देते हैं, 4 चिन्ह मिलाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा +2 बटे 1 छिप जाएगा। ठीक है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे होगा 2 बराबर 2, यानी दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब यह हुआ शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लेंगे समीकरण 1 बना, यानी पहले समीकरण से यह सत्य हुआ। ठीक है, यानी पहले सूत्र से यह सत्य हुआ। अब दूसरे सूत्र का प्रयोग करके ठीक इसको सत्य दिखाएंगे। लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल है तो शून्यकों का गुणा करने पर प्राप्त होगा, यानी हम शून्यकों में जो है गुणा करेंगे, यानी 4 में -2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणे -2 बराबर अचर पद यानी संख्या या बहुपद से देखेंगे, बहुपद है में अचर पद है -8, तो लिखेंगे हम -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक 1 मिला था, दिखा भी दे रहे हैं, x स्क्वायर का गुणांक 1 है जो छिपा हुआ है, तो लिख देंगे 1। गुणा कर लेते हैं, चिन्ह का गुणा पहले करेंगे, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, 4 दूना 8 बराबर -8 बटे 1 छिप जाएगा, यानी दोनों साइड बराबर आ गया। ठीक है, इसका भी मतलब है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है, यानी सब सूत्र 2 से भी यह संबंध सत्य पाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, जांच हो गया। इस प्रश्न का दूसरा सवाल हल करते हैं। हुआ है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर 0। हम यहाँ 0 के तुल्य दिखा रहे हैं इस समीकरण को। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि से ठीक हम जो है बाहरी पदों को यानी पहले पद से आखिरी पद में गुणा करते हैं, अर्थात s स्क्वायर के गुणांक से अचर पद में गुणा करते हैं, अर्थात 4 से 1 में सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 4 × 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया 4, माइंड में रखेंगे कि 4 आया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमको 4 को यानी जो s का गुणांक है यानी जो मध्य पद बीच वाला पद है, यानी 4 को 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, क्योंकि यहाँ 4 था। ठीक है, तो हम यहाँ के 4 को यानी जो गुणा करने पर आए को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इस प्रकार बांटते हैं, ध्यान दें,
4 है वो 2 बार में बांटना है, तो हम पता करेंगे कि 4 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है। 2 दूना 4 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। ठीक है, इन दोनों का यदि गुणा कर दें 2 और 2 का, तो 4 प्राप्त होगा, जो यहाँ लाना है गुणा करने पर 4। ठीक, और 2 और 2 को हम जोड़ दें तो 4 यहाँ पर लाना है। ठीक है, अर्थात हम 4 का बंटवारा कर दिए हैं 2 + 2 में। तो अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 4s² माइनस 4 का बंटवारा करना है 2 + 2 में, तो वही लिखेंगे यहाँ पर 2 + 2। इसका मतलब हुआ कि 2 + 2 मिलके 4 होगा। ठीक है, चूँकि बंटवारे के रूप में लिखना है तो इसीलिए लिखा गया है कि 2 + 2। ठीक, यस + 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो कोष्टक है उसको तोड़ते हैं, अर्थात यह जो चिन्ह है उससे इन दोनों में गुणा करेंगे यस के साथ। ठीक, तो होगा 4s² को उतार लेंगे, माइनस और 2 के पहले प्लस दिया, गुणा करने पर माइनस और प्लस का माइनस आएगा। 2 से यस में गुणा करेंगे तो होगा 2s, फिर उसके बाद दूसरे 2 में प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा। 2 से यस में गुणा करेंगे तो होगा 2s + 1। 4 भाग में यानी 4 पद में बंटवारा हो चुका। पहले दोनों पदों को एक साथ, दूसरे दोनों पदों को एक साथ लेकर कामन निकालते हैं। ठीक है, पहला दोनों पद है 4s² - 2s। इसमें कामन संख्या हम पहले लेंगे 4 और 2 को, काटने वाला अंक 2 होगा, यानी 2 से 4 भी कटेगा और 2 भी कटेगा, तो 2 कामन ले लेंगे। ठीक है, अब s² और यस में कामन लेंगे तो यस का सबसे छोटा घात यानी यस, ठीक है, कामन होगा। यस पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात था, यानी छोटा वाला यह है, कामन ले लिए। अब इससे जो है इन दोनों पदों में भाग देंगे। ठीक है, कामन लेने के बाद भाग देते हैं तो कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, तो 2 से 4 काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में 4 कटेगा, यस से 1 यस कटेगा, तो यहाँ पर 1 यस बचेगा। चिन्ह से भाग देंगे प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2। ठीक, 1 यहाँ लिख लेते हैं, यस से यस कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 2 पद यह बचे हैं। ठीक है, इन दोनों पदों में पहला चिन्ह दिया है माइनस, तो माइनस कामन ले लेंगे। ठीक है, जो चिन्ह दिया रहता है वही कामन ले लेते हैं। माइनस कामन लेने के बाद अब संख्या में कामन लेते हैं, अर्थात 2 और 1 में कामन होगा 1। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 को 1 ही विभाजित करेगा यानी काटेगा। ठीक, उसके बाद यस इस साइड में है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है ना, इस पद में यस नहीं है, अर्थात यस कामन नहीं होगा, तो अर्थात -1 कामन मिला, तो इससे जो है इन दोनों पदों में भाग देते हैं, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस छिप जाएगा। फिर 1 से 2 में भाग देंगे तो 1 दूना 2। ठीक, उसके बाद यस उतार देते हैं। ठीक, मतलब 1 से किसी संख्या में भाग दें तो उतना ही आता है जितनी संख्या होती है। फिर अगले पद में माइनस और प्लस माइनस, फिर 1 कन्ने 1, ठीक है, बराबर 0 के। अब यहाँ 2 पद हो गया। ठीक है, यानी पहला पद यह है, दूसरा पद यह है। ठीक है, यानी माइनस दोनों पदों का बंटवारा कर रहा है। दोनों पदों में 2s - 1, ठीक है, कामन के रूप में दिखाई दे रहा है, अर्थात हम 2s - 1 को कामन ले लेंगे। ठीक है, अब इससे जो है दोनों पदों को विभाजित करेंगे, तो 2s - 1 से 2s - 1 यदि कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो 2s बचेगा, यानी कैंसिल कर देंगे तो 2s बचेगा। ठीक है, अब दूसरे पद में 2s - 1 से 2s - 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, मतलब इससे यह कैंसिल हो गया तो बचा -1, लिख देते हैं, बराबर 0 के। ठीक, हम अब यस का मान निकालते हैं, यस का मान ही शून्यक होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि पहला गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड दोनों एक ही है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 के, तो 2s बराबर होगा -1 है तो +1 हो जाएगा, यानी यस बराबर हो जाएगा 1 बटा, यहाँ गुणे के रूप में 2 है, इधर आएगा बटे के रूप में, यानी 1/2 हो जाएगा। ध्यान दें, यह दोनों गुणनखंड एक ही हैं, अर्थात यस का एक मान जो है 1/2 आया, तो इसमें भी यस का एक मान 1/2 आएगा, अर्थात इसके 2 शून्यक प्राप्त हो गए।
तो लिखेंगे शून्यक बराबर इसके लिए 1/2, फिर दूसरे के लिए भी 1/2, क्योंकि दोनों का हल 1/2 होगा। ठीक है, आंसर लिख देंगे, शून्य ज्ञात करना था। अब इसके बाद जो है शून्यकों और गुणांकों, गुणांक मतलब जैसे यस का गुणांक -4 है, यस स्क्वायर का गुणांक 4 है। ठीक है, इनके संबंध की सत्यता की जांच करना है कि इनके संबंध सत्य है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है ना, तो पहला सूत्र लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर यक्स के जगह यस इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इसमें जो है चर राशि यस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब जो है शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यक दिया है 1/2 और 1/2, योग मतलब जोड़, यानी 1/2 और 1/2 को हम इधर जोड़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद माइनस यस का गुणांक, माइनस यस चिन्ह दिया है, माइनस लिख लेंगे। यस के गुणांक को अब लिखते हैं, यस का गुणांक भी -4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -4, कोष्टक का प्रयोग इसलिए लगाए हैं, डबल चिन्ह का प्रयोग हुआ। यस स्क्वायर का गुणांक अब लिखना है, यस स्क्वायर यानी यस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर अब लिखना है 4। हल करते हैं दोनों पक्षों को, हर बराबर है इसमें 2 और 2, तो अंश को जोड़ लेंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2 बटे, फिर लिखेंगे 2, हर एक ही बार लिखते हैं, बराबर माइनस माइनस प्लस छिप जाएगा, यानी 4/4 काट देंगे, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरे सूत्र से इसके गुणांकों तथा शून्यांकों की सत्यता की जांच करते हैं। चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यस स्क्वायर का गुणांक। यस का प्रयोग यक्स के जगह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सवाल में जो है अक्षर यानी अक्षर यस का प्रयोग हुआ है। तो शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। हमें शून्यक प्राप्त हुआ था 1/2 और 1/2, अर्थात 1/2 और 1/2 का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों में गुणा करते हैं। लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद, अचर पद है +1, लिखेंगे अचर पद +1, प्लस छिप जाएगा। अब यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक है 4, अर्थात यस स्क्वायर में 4 से गुणा किया गया है, तो लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, जांच हो गया। चौथा सवाल हल करते हैं। दिया हुआ है 4u² + 8u बराबर 0, इसको भी 0 के तुल्य दिखा रहे हैं। यह समीकरण यानी यह बहुपद 2 पदों में है। ठीक है, इसलिए इसमें तुरंत कॉमन लेते हैं, तो 4 और 8 में कॉमन होगा 4, क्योंकि 4 से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। ठीक, और u² u में कॉमन होगा u। अब 4u से दोनों को विभाजित करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, u से 1 u कट गया, तो 1 u यहाँ बचेगा। लिखेंगे फिर प्लस, प्लस और प्लस प्लस होगा, लिख दिए हैं 4 दूना 8, 2 बार में 8 कट रहा है, u से u कैंसिल बराबर 0 के। ठीक, यानी इसका गुणनखंड हुआ 4u कोष्टक में u + 2, 2 गुणनखंड हो चुके हैं। अब जो है u का मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 के, तो u बराबर हो जाएगा 0, इधर गुणे 4 है तो बटे 4 होगा। ठीक, तो u बराबर होगा 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक,
अब दूसरा गुणनखंड है u प्लस 2, तो लिखेंगे यदि u प्लस 2 बराबर 0 के, तो u बराबर हो जाएगा प्लस 2 है तो -2 के दो मान निकले 0 और -2, तो ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, तो लिखेंगे शून्यक बराबर, इसलिए शून्यक बराबर 0 कामा -2 आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच दो सूत्रों के द्वारा करते हैं। तो लिखते हैं पहले सूत्र को, चूंकि शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक, तो यहाँ पद में x नहीं है, u है, तो हम लिखेंगे -u का गुणांक। ठीक है, यहाँ पद में u है, तो लिखेंगे -u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यहाँ पर शून्यकों का योग है, तो शून्यक निकल के आया है 0 और -2, तो दोनों का योग करना है। ठीक है ना, अर्थात हम जोड़ देंगे इन लोग, हम इन दोनों को यानी 0 और -2 को जोड़ देंगे, बराबर -u का गुणांक है, तो माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं। अब u का गुणांक देखते हैं, यहाँ पर है 8। ठीक, तो लिख लेते हैं 8 बटे u स्क्वायर का गुणांक है 4, तो लिख लेते हैं 4। हल करते हैं, 4 से 8 कट जाएगा, 4 एक करने 4 दूना 8। 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक, ध्यान देंगे, प्लस माइनस, माइनस होगा 2, फिर यहाँ पर आ गया -2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, इस साइड भी -2 आया, अर्थात दोनों साइड बराबर हो गए। इसका मतलब यह है कि यह जो है शून्यकों के योग के आधार पर इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है सत्य है। ठीक, अब शून्यकों के गुणनफल के आधार पर जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। u स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस बहुपद में, ठीक है ना, चर जो है u है, चर पद u है। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हैं 0 और -2। ठीक है, 0 और -2, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो इसीलिए इन दोनों पदों का यानी 0 का और -2 का हम गुणा कर देंगे, बराबर अचर पद। ध्यान देंगे यहाँ पर अचर पद यानी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अचर पद 0 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी पद में 0 जोड़ने या घटाने पर उस पद का मान नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ अचर पद यानी संख्या को हम 0 मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अचर पद का मान 0 बटे u स्क्वायर का गुणांक, तो इस u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है 4, तो लिख लेंगे बटे में 4। अब हल कर देते हैं। ठीक, 0 से -2 में गुणा होगा तो 0 होगा, 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा। ठीक है, अर्थात दोनों साइड बराबर आ गया, तो समीकरण 2 से भी यह सत्यापित हो गया, जांच हो गया कि शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः लिखेंगे, अतः इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है टी स्क्वायर -15 बराबर 0, इसको भी 0 के तुल्य दिखा दिए हैं। ठीक, इसमें भी दो पद है, दोनों पदों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो अचर पद का हम पक्षांतर कर देंगे, यानी -15 का पक्षांतर कर देंगे, तो होगा
टी स्क्वायर बराबर 15। ठीक है, टी का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, स्क्वायर हटाना जरूरी है, यानी वर्ग हटाना जरूरी है। ठीक है, इधर वर्ग हटाएंगे तो इस साइड का पद करड़ी में हो जाता है प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो स्क्वायर हटा दिए तो लिखेंगे प्लस माइनस करड़ी में 15। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। टी स्क्वायर का वर्गमूल टी होगा, ठीक है, 15 का वर्गमूल करड़ी में 15 होगा, माइनस प्लस करड़ी में 15 होगा। ठीक है, अर्थात टी के दो मान निकले, प्लस करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15। ठीक है, अर्थात शून्यक होंगे, शून्यक बराबर, ठीक, करड़ी में 15 प्लस छिप जाएगा, एक बार लिखेंगे फिर माइनस करड़ी में 15। ठीक है, ये दूसरा शून्यक होगा। अब जो है इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं शून्यकों और गुणांकों के। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। सबसे पहले सूत्र से इसकी जांच करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर माइनस टी का गुणांक, टी इसलिए प्रयोग कर रहे हैं एक्स के जगह पर क्योंकि इसमें जो चर है यानी जो अक्षर है टी है। ठीक है, बटे टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग शून्यक है, करड़ी में 15 फिर माइनस करड़ी में 15, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे करड़ी में 15 प्लस दूसरा पद है माइनस करड़ी में 15, तो लिखेंगे माइनस करड़ी में 15 बराबर माइनस टी का गुणांक। इसमें माइनस टी आया ही नहीं है। ठीक है, अर्थात माइनस टी का गुणांक जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लगाकर, ठीक, 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 दिया हुआ है जो छिपा हुआ है, यानी टी स्क्वायर में 1 से गुणा हुआ है, तो लिख देंगे 1। हल करेंगे हो जाएगा करड़ी में 15 चिन्ह जो है गुणा कर लेंगे चिन्हों का, प्लस माइनस माइनस करड़ी में 15 बराबर किसी भी संख्या से शून्य में भाग देते हैं तो शून्य होता है। शून्य न ऋणात्मक होता है न धनात्मक, यानी धन। ठीक है, तो केवल हम शून्य लिखेंगे। प्लस करड़ी में 15 से माइनस करड़ी में 15 कट गया तो 0 होगा, अर्थात करड़ी में 15 से 15 घटा देंगे करड़ी में तो 0 होगा, बराबर 0 के। अर्थात यह कथन बहुपद के लिए, ठीक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है शून्यकों के योग के हिसाब से सत्य है। ठीक, अब शून्यकों के गुणनफल के हिसाब से देखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है तो गुणा कर देंगे। हो जाएगा करड़ी में 15 गुणे माइनस करड़ी में 15 बराबर हो जाएगा अचर पद। अचर पद है इसमें -15। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ठीक, बटे टी स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी टी स्क्वायर में 1 से गुणा किया गया है, तो लिख लेंगे बटे 1। इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, करड़ी में संख्याएं पहले चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा। करड़ी में 15 करड़ी में 15 संख्याएं एक समान है, अर्थात करड़ी टूट जाएगी गुणा करने पर, तो आ जाएगा केवल 15 बराबर -15, दोनों पक्ष बराबर। अर्थात इस बहुपद के लिए जो है शून्यकों के गुणनफल के हिसाब से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है सत्य है। अतः लिखेंगे अतः इस बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगला सवाल देखते हैं।
8वां सवाल को हल करते हैं। दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसे गुणनखंड विधि से हल करने के लिए x² के गुणांक और अचर पद में सबसे पहले गुणा करते हैं। यानी 3 से हम 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12। इसके बाद यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक को 2 भागों में बांटना है। इस प्रकार एक का वितरण करना है इस प्रकार कि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 3 चौको 12 आए। ठीक है, इसके लिए हम 12 का वितरण करते हैं। 12, ठीक है। अब पता करेंगे कि 12 जो है किन किन के पहाड़े में आता है। तो 2 छक्के 12, ठीक, 2 छक्के 12, 6 बार में, ठीक है। गुणा करने पर 2 से 6 में 12 आ जाएगा, लेकिन 6 में से यानी बड़े पद में से छोटा पद घटाएं तो 4 आता है, ठीक है। जबकि यहाँ घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक, अर्थात यह नहीं माना जाएगा। अब किसके पहाड़े में 12 आता है तो 3 के पहाड़े में आता है। 3 चौको 12, तो गुणा करने पर 12 आ गया, ठीक है। घटाते हैं, 4 में से 3 जाएगा, 1 यानी बड़े पद में से छोटा पद घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसको मानेंगे। 1 का बंटवारा हो गया 4 माइनस 3 बराबर 1 में, ठीक है। तो अब लिखते हैं कि 3x² माइनस x का बंटवारा हुआ है तो प्राप्त हुआ है 4 माइनस 3। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 माइनस 3। एक यहाँ छिपा हुआ था और इसके बाद x है तो x लिखेंगे, माइनस 4 बराबर 0 के, एक कोष्टक तोड़ के अंकों को बाहर निकाल लेंगे x के साथ गुणा करके। तो 3x² माइनस और 4 में है प्लस तो माइनस प्लस मिलके माइनस। अब 4 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक। फिर उसके बाद माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 3 में गुणा कर रहे हैं, 3 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर माइनस 4 उतार देते हैं। यहाँ पर 4 पद हो गए, यानी 2 पद एक साथ लेना है, 2 पद एक साथ लेना है, फिर कामन लेना है। 3 और 4 में कोई कामन नहीं मिलेगा, x और x कामन मिल रहा है x, ठीक है, क्योंकि x जो है इन घातों में छोटा है, x का घात, ठीक। कामन लेने के बाद जो है भाग देते हैं, कोष्टक बना लेंगे। x से x 1 कट जाएगा तो बचेगा 3x, फिर प्लस और माइनस, माइनस होगा, x से x कटेगा तो बचेगा 4। फिर उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे, 3 और 4 में कामन लेंगे तो मिलेगा 1, ठीक है। अर्थात 1 जो है 3 और 4 को विभाजित कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें भाग देते हैं दोनों पदों में 1 से, प्लस और प्लस प्लस छिप जाएगा, 1 3 3 x बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 1 चौको 4, 4 बार में 4 आ गया बराबर 0 के, ठीक है। यहाँ पर 2 पद हो चुके हैं, यानी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों ओर दिखाई दे रहा है, अर्थात इसे कामन ले लेते हैं, यानी 3x माइनस 4 को हम कामन ले लेंगे, ठीक है। अब विभाजित करने जो बचेगा इस कोष्टक में लिखेंगे, 3x माइनस 4 से 3x माइनस 4 विभाजित हो गया तो बचा x, फिर उसी प्रकार इससे यह विभाजित हो गया तो बचा प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो चुका। अब शून्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है। दोनों गुणनखंडों से बारी बारी से मतलब x का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 के, तो 3x बराबर हो जाएगा, माइनस 4 का पक्षांतर करेंगे राइट साइड में तो प्लस 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4, 3 गुणे के रूप में है तो बटे के रूप में हो जाएगा, यानी x का मान 4/3 प्राप्त हुआ। दूसरा गुणनखंड है x प्लस 1, तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर होगा प्लस 1 है तो माइनस 1, अर्थात 2 शून्यक यानी x के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर 4/3 कामा माइनस 1
दूसरा शून्यक। ठीक, अब इसके बाद जो है इसके संबंध के सत्यता की जांच करते हैं, यानी शून्यक और गुणांकों के। ठीक है, तो लिखेंगे बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, इसको दो सूत्र के द्वारा जांच करते हैं। पहले सूत्र के द्वारा जांच करेंगे, लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं दोनों पक्ष बराबर हो रहा है कि नहीं। शून्यकों का योग यानी शून्यकों का जोड़, शून्यक है 4/3 और -1, तो 4/3 और -1 का योग कर लेंगे, अर्थात जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ को हम जोड़ चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। अब लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक, देखते हैं क्या है। यक्स का गुणांक है -1, तो लिखेंगे -1 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, लिखेंगे बटे 3। सॉल्व कर लेंगे, इसका और 1 है, अर्थात हम 3 से इसमें गुणा कर दें तो इसका भी और 3 हो जाएगा। ठीक, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 कुल के बटे 3 बराबर माइनस और माइनस प्लस 1/3। इधर 4 में से 3 घटाएंगे, हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, पहले सूत्र से। अब दूसरे सूत्र से लिखते हैं, चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी शून्यकों में हम गुणा करेंगे तो गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। शून्यक है 4/3 और -1, यानी हम दोनों का गुणा कर देते हैं, 4/3 गुणे -1 बराबर अचर पद। अचर पद देख, अचर पद है -4, तो लिखेंगे -4 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3, तो लिखेंगे बटे 3। अब हल कर लेते हैं, गुणा करना है, अंश अंश का गुणा करते हैं, प्लस और माइनस माइनस होगा, 4 एकम 4 बटे 3 बराबर हो जाएगा -4/3। इस साइड में दोनों साइड बराबर है, यानी जो है इस दूसरे समीकरण से भी, यानी शून्यकों के गुणनफल से भी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है सत्य है। अतः लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो दी गई संख्याएं हैं ये शून्यकों के योग हैं और शून्यकों के गुणनफल हैं। इनसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अर्थात यह संख्याएं जो है क्रमशः लिखी गई हैं, यानी क्रम के अनुसार, यानी शून्यकों का योग पहले और शून्यकों का गुणनफल बाद में। यानी प्रत्येक सवाल में 6 सवाल है पूरे, प्रत्येक सवाल में पहला जो संख्या है वह शून्यकों का योग है। ठीक, और दूसरी जो संख्या है वह शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको बताते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है 1/4 और -1, यानी जो पहली संख्या है वह शून्यकों का योग है। तो दर्शा देंगे, पहले लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर 1/4, पहला संख्या शून्यकों का योग था, दर्शा दिए, तथा दूसरी संख्या है शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। ठीक है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है
द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसके अनुसार इन संख्याओं को हम दर्शा देंगे। ठीक है, यक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस लिखेंगे, शून्यकों का योग के जगह शून्यकों का योग यानी 1/4 लिखेंगे। फिर उसके बाद यक्स, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, शून्यकों का गुणनफल दिया है तो शून्यकों का गुणनफल है -1, तो लिखेंगे -1, डबल चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, कोष्ठक बना देते हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर, संतुलित करेंगे, -1/4 यक्स प्लस माइनस मिलके माइनस होगा 1। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लेते हैं, लिखेंगे बराबर 0 के, यानी कोई भी समीकरण शून्य के तुल्य होता है तो लिख सकते हैं बराबर 0 के। ठीक है, इनमें दूसरे पद का हर दिया हुआ है 4, लेकिन इन दोनों पदों का हर नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 है। ठीक है, अर्थात हम 4 से इन दोनों पदों में हम गुणा कर लेंगे तो सबका हर हो जाएगा 4। तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो होगा 4×4 यक्स स्क्वायर, 1 यहाँ छिपा रहता है, फिर -1 से यक्स में गुणा होगा तो यक्स होगा, फिर 4 से -1 में गुणा होगा तो -4×4 हो जाएगा। ठीक है, बटे 4, कुल के बटे 4 हो गया, बराबर 0 के। 4 का पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में तो हो जाएगा 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स -4, ऊपर के सभी पद उतार लेते हैं, बराबर 4 का पक्षांतर करेंगे, बटे है तो गुणे होगा, तो 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, अर्थात हमें यह द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4 यक्स स्क्वायर माइनस यक्स -4 आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल दिया हुआ है, करड़ी में 2 और 1/3, यानी पहली संख्या शून्यकों का योग है और दूसरी संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर करड़ी में 2 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। ठीक, अब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे सूत्र द्वारा, तो सूत्र लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो बराबर करते हैं, लिखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग है करड़ी में 2, तो लिखते हैं करड़ी में 2 यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल है 1/3, लिखते हैं 1/3। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर बराबर 0 के लिख देंगे, कोई भी समीकरण 0 के तुल्य होता है। ठीक है, या अब इसको संतुलित कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों पदों का हर 1 है जो छिपा हुआ है, इसका पद हर जो है 3 है, अर्थात इस 3 से इन दोनों पदों में गुणा कर लेंगे तो सबका हर 3 हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, यक्स स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2, यानी 1 छिपा रहता है यहाँ आधार में, तो 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 1। ठीक है, 1 का हर 3 पहले से है तो इसमें नहीं गुणा करेंगे, कुल के बटे 3 बराबर 0 के। अब 3 का पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक, तो ऊपर के सभी पद उतार लेंगे, 3 यक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 1 बराबर 0 की। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे के रूप में है तो 0 में गुणा करेंगे तो 3 सुनाई 0 होगा। ठीक है, अर्थात 0 होगा। ठीक, अब इसको जो है यानी हमारा यह द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 3 यक्स स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स
प्लस 1 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है 0 और कड़ी में 5, यानी 0 जो है शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल कड़ी में 5 है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर 0 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर कड़ी में 5। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो इस सूत्र के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। x² है तो x² माइनस शून्यकों का योग दिया है 0, तो लिखेंगे 0। ठीक, x अर्थात 0 से x में गुणा हो जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है कड़ी में 5। ठीक है, बराबर संतुलित कर लेते हैं। x² उतार लेंगे, 0 से x में यदि गुणा हो जाएगा तो 0 आएगा। ठीक, प्लस कड़ी में 5, यानी शून्य वाले पद को किसी संख्या में से घटाएं या जोड़ें, ठीक, तो वह संख्या स्वयं आती है। यानी x² में से 0 घटा दें तो x² आएगा प्लस कड़ी में 5 उतार लेते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ x² प्लस 5 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ है 1 और 1, यानी शून्यकों का योग 1 है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर 1, फिर लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। ठीक है, अब द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर दी हुई संख्याओं को इस सूत्र में परिवर्तित कर देते हैं। तो लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग यानी 1, फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है 1। ठीक है, संतुलित कर लेते हैं। x² 1 से x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा प्लस 1, अर्थात द्विघात बहुपद मिला x² माइनस x प्लस 1 आंसर हो जाएगा यह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है -1/4 और 1/4, यानी शून्यकों का योग है -1/4। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल है 1/4, तो लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं सूत्र द्वारा। लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, इस सूत्र के आधार पर दी हुई संख्याओं को लिखेंगे बराबर करके। x² है तो x² माइनस शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग -1/4 है। कोष्ठक में लिखेंगे -1/4, क्योंकि डबल चिन्ह प्रयोग में आ चुका है। x प्लस शून्यकों का योग है 1/4। ठीक है, अब बराबर 0 के दिखा देंगे। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लेंगे यानी सॉल्व कर लेंगे। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 उतार लेते हैं बराबर 0 के। ठीक है, इन दोनों पदों का हर 4 है, इसका हर 1 है, अर्थात 1 4 से इसमें गुणा कर लेंगे तो सबका हर 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 x² प्लस 1 में x से गुणा करेंगे x प्लस 1 कुल के बटे 4 बराबर 0 के। अब 4 का पक्षांतर कर लेंगे इस साइड में तो हो जाएगा। तो ऊपर वाले पद को उतार लेते हैं सबसे पहले। 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के। तो 4 सुनाई 0 होगा तो 0 यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान देंगे 4 का पक्षांतर होगा तो 4 सुनाई 0 होगा। ठीक है, अर्थात हमें द्विघात बहुपद यह मिल चुका है। तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। छठवां यानी अंतिम सवाल है 4 और 1, यानी शून्यकों का योग है 4
और शून्यकों का गुणनफल है 1। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र के हिसाब से इन संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग है 4, फिर लिखेंगे x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, तो लिख देंगे 1, अर्थात यह द्विघात बहुपद